सिर्फ 2% लोग हैं जो टैक्स देते हैं। फार्मर्स पे टैक्स लगता नहीं है। किसान की आमदनी चाहे 2 करोड़ हो, चाहे 3 करोड़ हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 20,000 हो, उनको टैक्स लगता नहीं है। इसलिए काफ़ी सारे क्रिकेटर, सेलिब्रिटीज़ फार्मर बन चुके हैं। तो जो गरीब लोग हैं उन पे टैक्स पड़ नहीं रहा है। जो अल्ट्रा रिच लोग हैं, रिच लोग हैं, वो कुछ ना कुछ लीगल इलीगल ट्रिक्स यूज़ करके कानूनों को दाव पेच से उल्टा पीछे कर कर बच निकलते हैं। रह कौन जाता है? हम और आप जैसे लोग, जो बेचारे टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, सेस, किसान टैक्स, हर तरह का टैक्स देते जा रहे हैं। और मिलता क्या है हमें बदले में? वही गड्ढों वाली रोड, वही धूल वाली सड़कें, वही पॉल्यूशन। पानी के नाम पर टैंकर भेजे जाते हैं जिनमें हाथापाई होती है एक एक मग भरने के लिए। यहाँ दोस्तों, अगर 15 लाख से ऊपर आपकी सैलरी जाती है तो आप पे 30% का टैक्स लगता है, यानी कि 1/3 सैलरी आपकी टैक्स में चली जाती है। और आपको बदले में मिलता क्या है? वही गड्ढों वाली सड़क, वही धक्के खाती हुई बसें, वही इलेक्ट्रिसिटी, वही पॉल्यूशन और वही पानी का क्राइसिस, जहाँ पर टैंकर भेजे जाते हैं और आप एक दूसरे के लिए लड़ रहे होते हैं एक मग पानी लेने के लिए। उन्हीं गड्ढे वाली सड़कों पर कार चलाने के लिए, बाइक चलाने के लिए आपसे आरटीओ टैक्स भी लिया जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्स की तो बात ही क्या है। इतनी गर्मी पड़ी इस साल, इतनी गर्मी पड़ी, उस पर भी एसी जैसी चीज़ को इन्होंने लग्जरी आइटम में डाल दिया और 28% टैक्स एसी पर लगा दिया। तो आप ये समझ सकते हैं कि लोग फॉरेन में क्यों जा रहे हैं, यूएस में क्यों जा रहे हैं, यूरोप में क्यों सेटल होना चाह रहे हैं। क्योंकि भाई वो वहाँ टैक्स दे देंगे, वहाँ टैक्स दे देंगे, क्योंकि उनको उस टैक्स का इंफ्रा मिलता है, उस टैक्स की रोडें मिलती हैं, साफ़ पानी मिलता है, सरकारी अच्छा स्कूल मिलता है, हेल्थ केयर अच्छा मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको जो टैक्स दिया जा रहा है उसमें गड्ढे, वही आपके घर के बाहर कुत्ते की टट्टी और उस पर आप छलांग के ऑफिस जाएंगे। तो ये हालत है आपके टैक्स पेयर्स की। और यहाँ पर जो सबसे गरीब आदमी हैं उनके लिए किसान समृद्धि योजना, किसान ये योजना, किसान वो योजना, और अमीरों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड के रूप में वो लोग कुछ पैसा ले लेते हैं जिससे उस पर 10% ही टैक्स लगता है। तो रह कौन जाता है? आप और हम जैसे लोग, जो भाई तैयार बैठे हैं 2% लोग टैक्स देने के लिए। तो ये सारा भार, ये सारा वजन सिर्फ टैक्स पेयर, वो 2% का टैक्स पेयर ही क्यों झेल रहा है? 0.04%, जी हाँ दोस्तों, 0.04% अगर फार्मर्स पर, जो कि करोड़पति हैं, उन पर टैक्स लगाया जाए तो ये टोटल टैक्स कलेक्शन 50,000 करोड़ का होगा। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 0.04% अमीर करोड़पति फार्मर्स पर, जो फार्मर्स बुलेरो, एसयूवी, बड़े बड़े ट्रक चला रहे हैं, उन पर तो टैक्स लगा ही सकते हो। उनसे तो ये पूछ ही सकते हो कि आप टैक्स क्यों नहीं दे सकते, आप काहे के गरीब हो जब एसयूवी में घूम रहे हो। तो अगर उन सिर्फ 0.04% पर ये टैक्स लगा दें तो 50,000 करोड़ का कलेक्शन होगा, जिससे कि हम जैसे 2% जो टैक्स पेयर हैं उन पर थोड़ा वजन तो कम होगा। आपकी क्या उम्मीद है कल के बजट से? आप मुझे ज़रूर बताना। क्या कल के बजट से आपको लगता है ये जो इनकम टैक्स है उसमें थोड़ा रिलीफ हमको मिडिल क्लास वालों को मिलेगा, या टैक्स बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा? जी हाँ, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि सबसे बड़ा स्टेप एक गुड इकोनॉमी की तरफ हमको ये उठाना पड़ेगा कि टैक्स, इनकम टैक्स ही ख़त्म कर दो, ताकि हम लोग ज़्यादा खर्च कर पाएँ, अच्छे मोबाइल खरीद पाएँ, अच्छे एसी खरीद पाएँ, जो छोटी कार लेने वाला था वो बड़ी कार ले पाए, और भी तरह तरह के म्यूचुअल फंड, एफडी करने को जाएंगे, जिससे कि कलेक्शन हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को ही दे रहे होंगे, वो पैसा खर्च कर कर। ये उनका कहना था। तो आपकी इस पर क्या राय है? आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या बिल्कुल टैक्स ख़त्म कर देना चाहिए? कहीं इससे हमारी महंगाई, इन्फ्लेशन तो नहीं बढ़ जाए? क्योंकि गवर्नमेंट को फिर इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाने पड़ जाएंगे। जो एसी 28% टैक्स पे अभी चल रहा है वो शायद 35% या 40% टैक्स पर चला जाए। तो आपकी क्या राय है इस पर? क्या रिफॉर्म लाने चाहिए इस बार इनकम टैक्स में, और हमको क्या मिलना चाहिए? आप कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा अपनी राय, मैं वेट करूँगा। थैंक यू।